आप सभी का पुनः स्वागत है लाइव स्टडी लाइफ टाइम पर। आज हम देखने जा रहे हैं बीए पार्ट सेकंड ईयर के पॉलिटिकल साइंस का पेपर प्रमुख राजनीतिक व्यवस्था। इससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा 2023 तथा आप कह सकते हैं इसे मॉडल पेपर भी, इसे आप मॉडल पेपर भी कह सकते हैं तथा महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह भी कह सकते हैं, क्योंकि मैंने इसके अंदर आपके जिस तरह से पेपर आता है उसी तरह से सारे क्वेश्चनों को डिजाइन किया है। फिर सभी जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो सभी को समावेशित किया गया। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से भी निबंधात्मक आपके क्वेश्चन बनते हैं और लघुरात्मक क्वेश्चन बनते हैं, साथ ही में क्वेश्चनों के साथ साथ मैं यहाँ पे के लिए आंसर भी लेके आया हूँ ताकि आपको आंसर ढूंढने में ज़्यादा तकलीफ ना हो। तो निबंधात्मक क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं वो सभी हम इसके अंदर देखने वाले हैं। ये पूरे इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं निबंधात्मक और लघुरात्मक दोनों का मैंने अच्छे से समावेशित किया है। सभी मोस्ट क्वेश्चनों को इसके अंदर मैंने समावेशित करने का प्रयास किया है। ये आपका फर्स्ट मॉडल पेपर है। सेकंड मॉडल पेपर और बनाऊंगा ऐसा ही, और इसके बाद में आपका इनसे बाहर प्रश्न जाने की संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी। पुनः बता दूं ये सभी प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा 2023 के लिए तो महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट तथा आपकी प्रमुख राजनीतिक व्यवस्था से जितने भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण बन सकते हैं वो सभी मैंने इस मॉडल पेपर के अंदर समावेशित किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले अगर आप नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर करना और लाइक करना। तो देखिए सबसे पहले हमारा प्रश्न पत्र कुछ इस प्रकार से आता है कि परीक्षा पत्र 2023 बीए पार्ट सेकंड ईयर का है। एग्जामिनेशन 2023 पॉलिटिकल साइंस का पेपर आपका पेपर फर्स्ट है और पेपर है आपका प्रमुख राजनीतिक व्यवस्था से, ठीक है। और टाइम रहेगा 3 घंटे का और आपके मार्क्स रहेंगे 100। भाग फर्स्ट के अंदर आपके आते हैं लघुरात्मक प्रश्न, ठीक है। और सेकंड देखिए भाग फर्स्ट के अंदर आपके 10 प्रश्न लघुरात्मक आते हैं। कैसे लघुरात्मक 12 या 10-12 क्वेश्चन आपके लघुरात्मक आते हैं। तो सबसे पहले हम इन 10 क्वेश्चनों को देखेंगे तथा इन 10 क्वेश्चनों के जो आंसर है वो भी मैं साथ में लेके आया हूँ ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो आंसर ढूंढने में। और उसके बाद हम देखेंगे वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे। वो प्रश्न निबंधात्मक होने वाले हैं और उन क्वेश्चनों की संख्या 10 से 11 होने वाली है। वैसे आपके उन पेपर के अंदर आएंगे 7, लेकिन मैंने यहाँ पे जो भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं उन सभी को लिया है ताकि आपको इन क्वेश्चनों को पढ़ने के बाद और कोई क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता न हो। निबंधात्मक प्रश्न ये पढ़ने के बाद आपको और कोई निबंधात्मक क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही में मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊँगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन आप पढ़ के गए और वो नहीं आया, उसके बजाय कोई दूसरा आया उसी टॉपिक से रिलेटेड का, तो आप किस प्रकार से पास हो सकते हैं, किस प्रकार से उस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं ताकि आपका काम बन जाए और आप पास हो जाएं। तो चलिए देखिए सबसे पहला प्रश्न है हमारा लघुरात्मक कि ब्रिटिश संविधान के कोई 4 स्रोत बताएं। ये मत्स्य 2021 में आ चुका है। मैं पहले बता दूं ये सभी प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इसलिए प्लीज़ इन क्वेश्चनों को जरूर याद करके जाइएगा, ठीक है। तो इसका उत्तर भी मैंने साथ में ले रखा है। देखिए ब्रिटिश संविधान के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं या फिर निम्न अनुसार हैं। तो देखिए पहला है जिसके संवैधानिक समझौते। ब्रिटिश संविधान के निर्माण में संवैधानिक समझौते व आज्ञा पत्रों का विशेष योगदान रहा है। सेकंड इस प्रकार से लिख के आना आपको टॉपिक वाइज बना के। संसद द्वारा पास किए हुए अधिनियम ब्रिटिश संविधान ने अनेक एक्ट बनाए हैं। यह एक्ट सरकार के अधिकार तथा शक्तियों का निश्चित करते हैं। थर्ड लिखना है आपको न्यायिक निर्णय से। न्यायिक निर्णय के द्वारा विभिन्न चार्टरों एवं अभिसमयों की व्याख्या की गई है और उनका प्रभाव क्षेत्र निश्चित एवं स्पष्ट किया गया है। चौथा टॉपिक यहाँ पे बन जाएगा आपका संवैधानिक परंपराएं या अभिसमय, ठीक है। इससे अलग से भी क्वेश्चन बनता है, आगे हम देखेंगे निबंधात्मक में। ब्रिटिश संविधान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत अभिसमय है। अभिसमय लिपिबद्ध नहीं है और न्यायालय भी इन्हें कानूनी रूप से क्रियान्वित नहीं कर सकते। तो ये आपके ब्रिटिश संविधान की कोई 4 प्रमुख स्रोत बताए गए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला आपका प्रश्न बनता है यहाँ पे ब्रिटेन का संविधान विवेक एवं संयोग का शिशु है, स्पष्ट कीजिए। आपके जो फर्स्ट जो आपके लघुरात्मक प्रश्न आते हैं ना उसके अंदर शुरुआती जो क्वेश्चन बनते हैं वो ज़्यादातर ब्रिटेन और अमेरिका से बनते हैं, इसलिए मैंने ब्रिटेन के क्वेश्चनों को थोड़ा अधिक यहाँ पे महत्व दिया है और साथ में अमेरिका के क्वेश्चनों को महत्व दिया है, क्योंकि आपकी जो खंड क्या है उसके अंदर ब्रिटेन आता है, उसके बाद यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका, और निबंधात्मक क्वेश्चनों में चीन, जापान और स्विट्जरलैंड से अधिकतर क्वेश्चन पूछ जाते हैं। लेकिन गत परीक्षा में जैसे कि देखा गया था कि हमने ब्रिटेन और अमेरिका के क्वेश्चनों को भी निबंधात्मक प्रश्नों में देखा गया था, तो मैंने इन सभी को समझते हुए सभी क्वेश्चनों को अच्छे से मॉडिफाई किया है या फिर मोस्ट क्वेश्चनों को छांटा है आप सभी के लिए। तो देखिए हमारा सेकंड प्रश्न है ब्रिटेन का संविधान विवेक एवं संयोग का शिशु है। ये क्वेश्चन तो एक तरह से प्रिय है क्वेश्चन, यानी कि इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए। ये क्वेश्चन तो आएगा या तो लघुरात्मक में आ जाएगा या फिर निबंधात्मक में आ जाएगा।
तो ये प्रश्न हमेशा ज़्यादातर पूछा जाता है, या तो लघुरात्मक में पूछ लेता है या फिर निबंधात्मक में पूछ लेता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जरूर याद करके जाएं। निबंधात्मक में भी ये क्वेश्चन है और हम आगे देखेंगे इसको। ठीक है, तो देखिए पहले देखिए, संयोग का शिशु ब्रिटेन का संविधान संयोग का शिशु है क्योंकि राजपद का प्रादुर्भाव एवं उसका विकास, संसदीय व्यवस्था का सूत्रपात एवं विकास तथा द्विसदनात्मक व्यवस्था का विकास, संसद की सर्वोच्चता की स्थापना, प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रिमंडल की अध्यक्षता प्रारंभ करना तथा मंत्रिमंडल के सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का विकास तथा प्रधानमंत्री शासन का विकास आदि अनेक ऐतिहासिक घटनाओं से इसका विकास हुआ है। तो ये है आपके संयोग के शिशु का विकास के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं विवेक का शिशु। तो देखिए, ब्रिटेन संविधान के निर्माण में विकास में ऐतिहासिक घटनाओं के योग के साथ साथ लिखित प्रलेखों का भी योगदान रहा है। ठीक है, जैसे कि सन 1832, 1867, 1884, 1918 तक 1929 के सुधार अधिनियमों ने मताधिकार को नियमित किया है और वयस्क मताधिकार की स्थापना की है। तो ये तो आपको शॉर्ट आंसर होता है, इसलिए आपको अधिक समझ में नहीं आएगा। जब आप इसको निबंधात्मक क्वेश्चन के आंसर को पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा डिटेल के साथ। आप इन सभी प्रश्नों का अपनी जिसमें भी बुक में से आप पढ़ते हैं उसमें से भी आप टिक लगा लें। अगर आप वहाँ से पढ़ लीजिए या फिर यहाँ से पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लेकिन इनके आंसरों को जरूर याद कर लीजिएगा। थर्ड प्रश्न आपका बनता है, ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो देखिए, इसके अंदर ब्रिटिश संविधान की सारी विशेषताएं, जैसे ब्रिटिश संविधान का विकास हो गया, ब्रिटिश संविधान में संसदीय शासन के 3 लक्षण इसके अंदर बता दिए गए हैं। ब्रिटिश संविधान में विधि का शासन है, ब्रिटिश संविधान में द्विदलीय पद्धति का विद्यमान होना, ब्रिटिश संविधान की एक अन्य विशेषता जैसे कि पैतृक सीमित राजतंत्र की व्यवस्था, ये सभी आपके इसके अंदर आ जाएंगे। मैं आपको अगर ये बताने बैठूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आप इन सभी उत्तरों का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आपको इन सभी क्वेश्चनों के आंसर की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अन्यथा स्क्रीनशॉट तो अवश्य ले लीजिएगा। तो देखिए, चौथा प्रश्न आता है हमारा, राजा और राजमुकुट में क्या अंतर है। ये क्वेश्चन भी आप मोस्ट लगा लो, राजा और राजमुकुट में, यानी राजा और राजमुकुट के बीच में अंतर क्या है, राजा और राजमुकुट के अर्थ क्या है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है राजा और राजमुकुट का भी काफ़ी डायरेक्ट भी पूछ लेता है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी आप फेवरेट लगा लीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप फेवरेट लगा लीजिए, मोस्ट लगा लीजिएगा। और इसका उत्तर भी आप देख सकते हैं, राजा और राजमुकुट में निम्नलिखित अंतर है। जैसे कि राजमुकुट एक संस्था है जिसे विधायिक, प्रशासनिक एवं न्यायिक तीनों शक्तियां प्राप्त हैं, जबकि राजा एक व्यक्ति है जिसके पास कोई शक्ति नहीं होती है। राजमुकुट स्थायी है जो सदैव बना रहता है, यानी एक तरह से राजमुकुट एक गद्दी टाइप होती है। जैसे गद्दी पे इंसान, गद्दी हमेशा रहती है कि प्रधानमंत्री पद तो हमेशा रहता है, लेकिन उस पर बैठने वाले व्यक्ति बदलता रहता है। इस प्रकार से राजा हमेशा बदलते रहते हैं, लेकिन जो राजमुकुट है वो हमेशा स्थायी रहता है, सदैव स्थायी रहता है, जिसका कभी नाश नहीं होता। जबकि राजा एक प्राणी के रूप में अस्थायी होता है, वह एक के बाद एक बदलता रहता है। राजमुकुट का रूप सामूहिक है, यह एक बहुल कार्यकारिणी है। जैसे कि यहाँ पे राजमुकुट का अर्थ आप किसी पद से भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका पूरा आंसर हो जाएगा, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता के 2 कारण बताएं। या फिर इस तरह से पूछा जा सकता है कि ब्रिटेन संसद में संसदीय सर्वोच्चता को समझाएं। किसी तरह से भी क्वेश्चन को पूछ सकता है आपसे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि संसद की संप्रभुता को निम्नलिखित 3 पहलू हैं। जैसे कि पहला है हमारा, संसद की सर्वोच्चता का प्रमुख कारण उसकी कानून बनाने की असीमित शक्ति है। वह किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। वह अपने से पहले पारित संसद के किसी भी कानून को रद्द भी कर सकते हैं या संशोधन भी कर सकते हैं। सेकंड इसके अंदर आ जाता है कि संसद जिन साधारण बहुमत से साधारण कानूनों को पारित करती है, उसी साधारण बहुमत से वह संवैधानिक कानून को भी पारित कर सकती है। और इसी तरह से आपका तीसरा ही बनता है कि ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता का तीसरा प्रमुख कारण वहाँ की न्यायपालिका को संसद कानूनों की समीक्षा कराने का अधिकार प्राप्त नहीं है तथा न्यायपालिका कार्यपालिका के कार्यों की वैधानिकता या अवैधानिकता के आधार पर भी किसी कानून को अवैध घोषित नहीं कर सकते, क्योंकि संसद के कानून अंतिम होते हैं। आप इन एक बार में आपको एक प्रश्न याद नहीं होंगे,
ठीक है। तो इन्हें 1-2 बार आप पढ़ोगे या फिर इनको रट जाना, कुछ भी करना लेकिन बस रट के जाना, कहीं से भी पढ़ना पर इन क्वेश्चनों को जरूर पढ़ लेना। अगला प्रश्न देखिए, अमेरिका की संघीय व्यवस्था के प्रमुख लक्षणों का उल्लेख कीजिए। अमेरिका संघवाद की 2 विशेषताएं बताएं, जो कि आप उत्तर देख सकते हैं। ठीक है, इस उत्तर को भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं अगर बैठाने बैठूंगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा प्रश्न सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये मत सोचिए कि यार ये इतने, इसमें से भी आप कहीं सोचोगे भाई इसमें से भी कम याद कर ले, नहीं। इस पूरी पीडीएफ के अंदर जितने भी क्वेश्चन है वो सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट। इनमें से एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है, अगर आपने ये सभी प्रश्न याद कर लिए तो मैं दावा के साथ कह सकता हूँ कि आप पास जरूर हो जाओगे। फिर आपको फेल होने की गारंटी लेता हूँ, आप फेल नहीं हो सकते। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, न्यायिक पुनर्निरीक्षण क्या है तथा अमेरिका में न्यायिक पुनर्वलोकन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न को फेवरेट लगा लीजिए। मैं पहले कह रहा हूँ ना, ये सभी प्रश्न आ चुके हैं और अब अधिकतर पूछे जाते हैं, तो ये प्रश्न भी एग्जामर का फेवरेट है। बार बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये वाला। निबंधात्मक में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो और लघुरात्मक में भी पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को भी आप जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, अमेरिका संविधान के केवल सर्वोच्च न्यायालय को ही संविधान की व्याख्या का अधिकार प्राप्त है। इस अधिकार के अंतर्गत वह उसके समक्ष लाए गए उन सभी कानूनों की संवैधानिक परीक्षा करता है। और भी आगे आप पढ़ लेना, अच्छे से पूरे क्वेश्चन को याद कर लेना। ठीक है, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको हटा देता हूँ ताकि आपको अच्छा से स्क्रीनशॉट ले सकें। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। और चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अमेरिका में फिलिबस्टर व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। ये प्रश्न भी पहले आ चुका है, इसलिए मैंने इस प्रश्न को लिया है। हाँ, अधिक बार नहीं पूछा गया है, लेकिन संभावना है कि पूछा जा सकता है, इसलिए सॉरी आवाज़ में थोड़ी डिस्टर्ब हो गई। तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, और इसका उत्तर आपके सामने है, जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगर मैं बताने बैठूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, चीन के संविधान के संदर्भ में लोकतांत्रिक केंद्रवाद को परिभाषित कीजिए। अब आपके चीन से बनने वाले क्वेश्चन, ये थे ब्रिटेन से बनने वाले क्वेश्चन और अमेरिका से बनने वाला क्वेश्चन। अब आपके आ रहे हैं चीन से बनने वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए इसी क्वेश्चन को इस प्रकार पूछा जा सकता है कि चीन में साम्यवादी दल में लोकतांत्रिक केंद्रवाद की व्याख्या कीजिए। और इस तरह पूछा जा सकता है कि चीन में संविधान के संदर्भ में लोकतांत्रिक केंद्रवाद को परिभाषित कीजिए। ये क्वेश्चन निबंधात्मक भी बन सकते हैं, इसलिए मैं आपसे पुनः कह रहा हूँ कि ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखिएगा। क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट, उत्तर आपके सामने, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका जो बन सकता है चीन से, चीन का साम्यवादी दल चीन की राजनीति और प्रशासन का केंद्र बिंदु है। इस कथन को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। अब देखिए ये प्रश्न मैंने यहाँ पे जो उत्तर दे रखा है वो है लघुरात्मक। अगर यही प्रश्न निबंधात्मक आ जाता है तो आपको इसको निबंधात्मक तौर पे करना है कम से कम 3-4 पेज का। ठीक है, और इसी प्रश्न को इस प्रकार भी पूछ सकता है, चीन में साम्यवादी दल की भूमिका का परीक्षण कीजिए। तो इस प्रश्न को भी मोस्ट लगा लीजिए। मोस्ट तो सभी प्रश्न हैं, लगा के लीजिए, ये सभी प्रश्न मोस्ट हैं। उत्तर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आराम से पढ़ लीजिएगा। फिर कहीं भी आप जिस बुक में से पढ़ते हैं उस बुक में इन सभी क्वेश्चनों को मोस्ट लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, जापान के संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जापान के संविधान में कितने अध्याय एवं अनुच्छेद हैं। अगर अनुच्छेद नहीं पूछे तो विशेषताएं का वर्णन जरूर पूछेगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो उत्तर आपके सामने है, याद रखिएगा। इसके अंदर 11 अध्याय और 301 अनुच्छेद हैं। अगर ये प्रश्न आ भी गया तो शायद 1 नंबर का या फिर 2 नंबर का आएगा, तो इतना सा है, याद रख लेना। अभी याद कर लो, 11 अध्याय और 103 अनुच्छेद है। 11 अध्याय और 103 अनुच्छेद है, ये तो अभी याद हो गया होगा। अगला प्रश्न देखिए, जापान की व्यवस्थापिका का क्या नाम है। इसके सदनों के नाम लिखिए या फिर डायड की कोई 2 समितियों के नाम लिखिए। डायड को अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, और व्यवस्थापिका को भी अच्छे से याद कर लेना। निबंधात्मक क्वेश्चन भी बन सकता है और लघुरात्मक का जो आंसर है वो तो आपके सामने मौजूद है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर हमारे पे प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से भी आप इस पीडीएफ को प्रोवाइड कर सकते हैं, फिर प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अब ये थे आपके चीन से रिलेटेड। ठीक है, अब आपके क्वेश्चन आ जाते हैं स्विट्जरलैंड से। ठीक है, तो देखिए, स्विट्जरलैंड की संघीय सभा के कार्यों का संक्षेप में परीक्षण कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट है, याद रखिएगा। उत्तर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर याद जरूर कर लीजिएगा या फिर जिस भी बुक में से पढ़ते हैं उसमें लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के उपकरण क्या हैं।
स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के किन्हीं 2 साधनों के नाम बताइए। उत्तर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप जिस भी बुक में से पढ़ते हैं उस बुक में इस क्वेश्चन को मोस्ट लगा लीजिएगा। आप सीरीज में से पढ़ते हैं तो भी आप सीरीज में से इन क्वेश्चनों को मोस्ट लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए। अब ये थे हमारे 14 क्वेश्चन, आएंगे तो आपके उसके अंदर 12 क्वेश्चन, लेकिन मैंने यहाँ पे मोस्ट छांटने थे इसलिए ये 14 क्वेश्चनों की संख्या हो गई थी। अब हम देखें निबंधात्मक प्रश्न। तो अब देखेंगे हम निबंधात्मक प्रश्नों को, और ये सभी निबंधात्मक प्रश्न आपके लिए रामबाण साबित हो सकते हैं और होंगे, इसलिए मैं कह दूँ पुनः कि ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। पहला प्रश्न देखिए आपका, ब्रिटिश संविधान विकास का परिणाम है, नए की रचना का समीक्षा कीजिए। क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है लेकिन उत्तर वही होगा, निबंधात्मक होगा। ठीक है, प्रश्न यह है ब्रज नॉन के अंदर 2019 के अंदर, राजस्थान यूनिवर्सिटी के 2011 के अंदर, नॉन 2012 के अंदर और मत्स्य 2017 के अंदर पूछा गया था। इसी प्रश्न को इस तरह भी पूछा जा सकता है, ब्रिटेन संविधान विवेक तथा संयोग की संतान है। मैंने कहा था ना कि ये ही प्रश्न निबंधात्मक में पूछा जा सकता है। इस कथन का विश्लेषण कीजिए। ये देखिए, मत्स्य 2022 में पूछा गया, शेखावाटी 2020 में, 2018, नॉन 2018 तथा राजस्थान यूनिवर्सिटी नॉन कॉलेज के अंदर 2016 के अंदर पूछा गया। ये सभी प्रश्न आपके नॉन और रेगुलर दोनों के लिए। हाँ, काफ़ी सोच रहे होंगे भाई सर ये रेगुलर है या नॉन के लिए, ये दोनों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, और इसी प्रश्न को देखिए, ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताओं में प्रकृति का वर्णन कीजिए। ये भी देखिए, शेखावाटी 2017 और शेखावाटी नॉन के अंदर 2020 के अंदर और राजस्थान के अंदर 2022, 2019 और नॉन 2019 के अंदर पूछा गया है। तथा या फिर अथवा इस प्रकार भी पूछा सकता है। इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है, याद रखिएगा, ब्रिटिश से बनेगा क्वेश्चन, जरूर बनेगा, 100% बनेगा और इन्हीं में से बनेगा। जो आपको दिखा रहा हूँ ना ब्रिटिश से, वो इसी में से बनेगा। ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था का मात्र देश है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इन सभी का जो उत्तर है वो एक ही बनेगा क्योंकि ये निबंधात्मक है, इसके अंदर ये सभी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, इसके अंदर सभी समावेशित किया गया है। इनके जो उत्तर हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। क्योंकि अगर यहाँ पे मैं इसका उत्तर लेके आता तो कम से कम 4 या 5 स्लाइड के अंदर इसका उत्तर होता, और वो आप ना तो यहाँ पे समझ सकते थे और ना ही याद कर सकते थे, और स्क्रीनशॉट भी कितने लेते। इसलिए इसकी PDF मैं बना के टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ब्रिटिश संविधान में राजमुकुट शब्द से आप क्या समझते हैं? राजमुकुट शब्द अंडरलाइन कर लीजिए। राजमुकुट, मैं पहले ही बोल रहा था कि राजमुकुट प्रश्न आएगा, 110 आएगा, जरूर आएगा, याद रखिएगा। राजमुकुट शब्द से क्या समझते हैं? ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था में राजमुकुट की शक्तियों का स्पष्ट कीजिए। डिट्टो यही प्रश्न पूछा जा सकता है। आपको ऐसा लगेगा परीक्षा में कि ये प्रश्न तो हमने कहीं पढ़ा था लेकिन हमने याद नहीं किया, और फिर आप पछताओगे। इसलिए पुनः बोल दूँ, ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जहाँ से भी पढ़ रहे हो वहाँ पे जरूर टिक कर लेना, सीरीज में से, बुक में से या फिर कहीं से भी। देखिए, ब्रज 2019 में आया था, मत्स्य नॉन कॉलेज 2019, राजस्थान में 2017, 15 और नॉन कॉलेज 2019 में आया था। ठीक है, और इसी प्रश्न को इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि ग्रेट ब्रिटेन राजा राज करता है, शासक नहीं। इस कथन को दृष्टि में रखते हुए ब्रिटेन के राजा की स्थिति समझाएं। इस क्वेश्चन का जो आंसर बनता है ना वो पूरा एक ही बनता है, इसे बस घुमा फिराकर पूछ लेगा। ठीक है, ब्रज 2019 में आ चुका है नॉन कॉलेज के अंदर। ठीक है, इस प्रकार भी पूछा जा सकता है, राजमुकुट से आप क्या समझते हैं? राजा और राजमुकुट में अंतर बताएं, राजमुकुट की शक्तियों का विवेचन कीजिए। ठीक है, ये देखिए राजस्थान यूनिवर्सिटी 2022 और 2013 के अंदर पूछा गया था इस प्रकार से। तो इन क्वेश्चन को किसी भी प्रकार पूछा जाए, आपको क्वेश्चन को फुल डिटेल के साथ याद रखना है। ब्रिटिश संविधान में राजमुकुट और राजा के बारे में जितने भी डिटेल हैं उन सबको आपको अच्छे से पढ़ लेनी है, यानी ब्रिटिश संविधान को अच्छे से पढ़ लेना है। संविधान से क्वेश्चन बनेगा, 100 बनेगा, जरूर बनेगा, याद रखिएगा। अब देखिए, ब्रिटिश प्रधानमंत्री की शक्तियां, कार्यों, स्थिति का वर्णन कीजिए। क्या उसे समकक्षों में प्रथम कहा जा सकता है? शेखावाटी 2021, 2018, नॉन कॉलेज 2017 और राजस्थान यूनिवर्सिटी 2010 के अंदर ये प्रश्न आ चुका है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल रूप मेहराब का मुख्य पत्थर है। इस कथन की दृष्टि से ब्रिटिश प्रधानमंत्री की
शक्ति एवं स्थिति का विवेचन कीजिए, शेखावटी 2019 में आ चुका है। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री की स्थिति एवं शक्तियों का परीक्षण कीजिए, मत्स्य 2019 में, 2018 में, ब्रज 2018 में, राजस्थान 2018-2016 के अंदर आ चुका है। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की शक्ति एवं स्थिति का परीक्षण कीजिए, शेखावटी 2020 में, मत्स्य और ब्रज में भी, राजा में भी 2021, 18, 17 हर बार पूछे जा रहे हैं प्रश्न, तो जरूर प्लीज़ इन सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री की मुख्य शक्ति एवं कार्यों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं आलोचना वाले ज़्यादातर, ठीक है, तो याद जरूर कीजिएगा, आलोचना वाला में जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन किसी भी प्रकार पूछा जाए घुमा फिरा कर, आपको डिटेल से याद रखना है, क्योंकि ये प्रश्न निबंधात्मक ही पूछे जाएंगे और निबंधात्मक में डिटेल जरूर याद होना आवश्यक है। ये थे आपके ब्रिटेन से बनने वाले 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिनमें से आपको परीक्षा के अंदर इन तीनों में से ही देखने को एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अमेरिका से बनने वाले, अमेरिका के राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया, शक्तियाँ व शासन व्यवस्था में स्थिति स्पष्ट कीजिए, या फिर इसका वर्णन कीजिए, विवेचना कीजिए, विश्लेषण कीजिए, कुछ भी पूछ सकता है, कुल मिलाकर कैसे भी पूछ सकता है। देखिए किस प्रकार थी, कहाँ आ चुका है, शेखावटी 2021 में आया था, 2019 में, मत्स्य 2020 में, 2017 में, ब्रज के अंदर 2017 में, फिर राजस्थान 2015 में भी आया था। इसी प्रश्न को घुमा फिरा कर ऐसे पूछ सकता है, अमेरिका के राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। बात वही है ना, चुनाव प्रक्रिया के अंदर ही तो आ जाता है निर्वाचन प्रक्रिया, इसलिए तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि ये डिटेल से याद करना है इनके उत्तरों को, तो ऑटोमेटिक ये सभी प्रश्नों के उत्तर उसके अंदर समावेशित हो जाएंगे। व्यवहार में यह कहा तक प्रत्यक्ष निर्वाचन बन गया है, शेखावटी 2023 और मत्स्य 2021 के अंदर आ चुका है। अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियों को इंगित कीजिए, राष्ट्रपति की शक्ति के बढ़ने का क्या कारण है, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के अधिकार तथा कार्यों की व्याख्या कीजिए, अमेरिका के राष्ट्रपति ब्रिटिश प्रधानमंत्री से कम और ज़्यादा दोनों हैं, अधिकांशतः कम, आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए, आलोचना वाला क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, अमेरिका के राष्ट्रपति की स्थिति की तुलना ब्रिटेन के सम्राट से कीजिए। तो देखिए कुल मिला के आपको इस प्रकार के क्वेश्चनों को याद कर लेना। देखिए ब्रिटिश 2021, 2020 कितनी बार पूछा जाता है, ये सभी प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा 5वां, संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायिक पुनर्वलोकन की अवधारणा का परीक्षण कीजिए, न्यायिक पुनर्वलोकन की प्रवृत्ति एवं कार्यप्रणाली का वर्णन कीजिए। इसी क्वेश्चन को याद कर लेना, इसी के अंदर जितने भी नीचे के क्वेश्चन वो सभी समावेशित हैं, आपको याद कर लेने हैं। सभी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, निबंधात्मक प्रश्न है, ठीक है, याद रखिएगा। न्यायिक पुनर्वलोकन के प्रयोग द्वारा अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय वस्तुतः तृतीय संसद बन गए कैसे, शेखावटी 2021 के अंदर पूछा गया था। यानी कुल मिला के ऐसे कैसे भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है घुमा फिरा कर, आपको तो बस प्रश्न को डिटेल से इसके उत्तर को याद करना है डिटेल से, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यायिक पुनर्वलोकन की अवधारणा का परीक्षण कीजिए, तो न्यायिक पुनर्वलोकन की प्रकृति कार्य का वर्णन कीजिए। आप सभी इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को या तो अपनी बुक के अंदर टिक कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए 6, संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट के संगठन, कार्य एवं शक्तियों को समझाएं। इसी के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट आपका सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, कृपया करके इन्हें अपनी बुक में जरूर नोट कर लीजिएगा। 2019 में पूछा गया था मत्स्य के अंदर। इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि अमेरिका सीनेट के संगठन अधिकार कार्यों की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, शेखावटी 2020, नॉन कॉलेज 2017, राजस्थान यूनिवर्सिटी 2022 में पूछा गया, 2018, 2016, 2013 के अंदर पूछा गया, बार बार पूछा जा रहा है। देखिए तो ये सभी प्रश्न हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको ये सभी मोस्ट क्वेश्चन कह रहा हूँ कि ये सभी मोस्ट क्वेश्चन हैं जो कि हर बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए 7वां, चीन में राष्ट्रपति का पद शक्ति तथा प्रतिष्ठा दोनों का ही है, स्पष्ट कीजिए। मोस्ट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इस प्रकार भी पूछा जा सकता है, चीन के राष्ट्रपति के निर्वाचन कार्य में शक्तियों का विवेचन कीजिए। कुछ मिलाकर कैसे भी पूछा जाए, आपको तो बस इनको डिटेल से याद करना है, तो ऑटोमेटिक आप राइट आंसर करके आएंगे। अगला प्रश्न देखिए, चीन में साम्यवाद दल की भूमिका में महत्व को बताएं, ब्रज 2019 और नॉन कॉलेज 2015 के अंदर पूछा गया था। अगला प्रश्न देखिए आपका 9वां, जापान के, अब ये था आपके जापान से, जापान का क्वेश्चन जरूर आएगा एक क्वेश्चन, ठीक है। आपके जो निम्नतम क्वेश्चन है उससे स्विट्जरलैंड, जापान और ब्रिटेन, इनसे तो जरूर क्वेश्चन एक बनेगा और चीन से भी बनेगा। जापान के सम्राट की स्थिति, कार्यों तथा शक्तियों का वर्णन कीजिए। राजस्थान यूनिवर्सिटी 2019 में आया था, ये राजस्थान है, ठीक है। राजस्थान यूनिवर्सिटी 2019 में, नॉन कॉलेज 2014 में और 2013 के अंदर आया था, ठीक है। जापान के सम्राट की शक्ति तथा स्थिति कि ब्रिटेन के सम्राट की शक्ति तथा स्थिति से तुलना कीजिए, इस प्रकार भी पूछा जा सकता है।
जापान का सम्राट राज्य करता है, शासक नहीं करता। इस कथन को ध्यान से रखते हुए जापान के सम्राट की शक्ति तथा स्थिति का वर्णन कीजिए। तो कुल मिलाकर कैसे भी प्रश्न पूछा जाए आपको तो डिटेल से याद करना है, और डिटेल से इनके उत्तर आपको हमारी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, स्विट्जरलैंड की संघीय सरकार परिषद की विशिष्ट विशेषताओं का वर्णन कीजिए तथा संघीय सभा से संबंध स्पष्ट कीजिए। मत्स्य 2021, 2016, 2013 के अंदर आ चुका है। इस प्रकार भी पूछा जा सकता है, इस प्रकार भी, और इस प्रकार भी। स्विट्जरलैंड के ये 2 क्वेश्चन हैं, और ये दोनों क्वेश्चन आपको याद कर लेने हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। स्विट्जरलैंड के संविधान में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की संस्थाओं की कार्यप्रणाली पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। ये 10वां और 11वां क्वेश्चन आपके लिए दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट आएगा, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है, याद रखिएगा। स्विट्जरलैंड से जरूर क्वेश्चन बनेगा और इन दोनों में से आपको देखने को मिल जाएगा। इनके जो उत्तर हैं, ये सभी प्रश्न आप अलग अलग मत समझिए कि हाँ भाई ये सभी प्रश्न अलग अलग, इनके अलग उत्तर अलग अलग नहीं होंगे, इन सभी के उत्तर एक ही बनेगा। निबंधात्मक जो उत्तर बनेगा ना वो एक ही बनेगा। इन पूरी क्वेश्चनों का जो उत्तर बनता है वो सभी एक ही समावेशित हो जाता है। और ये आपको उत्तर आपको जो आप सीरीज में से पढ़ रहे हैं तो सीरीज में देख सकते हैं, या फिर आप बुक में से भी आप देख सकते हैं। तो ये 10वां और 11वां वाला क्वेश्चन प्लीज़ ज़रूर मोस्ट लगा लीजिएगा, ये मोस्ट से भी मोस्ट लगा लीजिएगा, 10वां और 11वें वाला स्विट्जरलैंड वाला, ठीक है, ये जरूर आएगा, ये इन दोनों में से आएगा। तो ये आपके निबंधात्मक प्रश्न कंप्लीट होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट। गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। मैं आपके लिए मोस्ट क्वेश्चनों की सीरीज़ पहले भी लाता था और आज भी ला रहा हूँ, और चैनल पर आपको और भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन मिल जाएंगे। और अगर आपको आप अपने सब्जेक्ट का मोस्ट क्वेश्चन चाहते हैं तो मेरे को कमेंट जरूर कीजिए कि आपको किस सब्जेक्ट के मोस्ट क्वेश्चन चाहिए। तो अगर आपके पास हिंदी लिटरेचर है और अगर आपको हिंदी लिटरेचर में कुछ नहीं आता और फिर भी अगर पास होना चाहते हैं तो मैंने कमाल की वीडियो बना रखी है जिसके ऊपर काफ़ी अच्छा आप सभी का रेस्पॉन्स मिला है। तो प्लीज़ उस वीडियो को आप देख सकते हैं जाकर, हिंदी साहित्य की बहुत मोस्ट अच्छी वीडियो है वो। तो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को